राजस्थान में बढ़ रहे लगातार महिला अपराधों की रोकथाम के लिए आम जनता सड़कों पर उतर गई है। सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। जिला भीलवाड़ा में बीती रात 14 वर्षीय एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप करके उसे आग की भट्टी में डालकर जला दिया गया था। आक्रोशित गुर्जर समाज द्वारा मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से खास कवरेज। राजस्थान गुर्जर महासभा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कोटा पर वरिष्ठ समाज सेवी देवा भड़क के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। घटना से संपूर्ण गुर्जर समाज में भारी आक्रोश। बड़ी संख्या में कोटा कलेक्ट्रेट में गुर्जर समुदाय के लोग एकत्रित हुए, जिन्हें काबू में करने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के पसीने तक छूट गए। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से विशेष संवाददाता रविशंकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं राजस्थान की एक बहुत बर्बरपूर्ण घटना की। राजस्थान में एक नाबालिग के साथ जघन्य अपराध की घटना सामने आई है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में रोष व्याप्त है। हम बात करें महिलाओं पर अत्याचार की तो मणिपुर हिंसा को आपने ज़रूर देखा होगा। और हम बात करें अगर राजस्थान के केस की तो आज से कुछ वर्षों पहले आपने भट्टी में जला दिए जाने वाली लाश का एक मामला देखा होगा, जिसके अंदर ANM की मामला इसी प्रकार का आया था। और हम बात करें 14 वर्ष की नाबालिग जो कोटड़ी भीलवाड़ा की रहने वाली थी, उसके साथ में पूर्व रात को जिस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद में गुर्जर राजस्थान महासभा द्वारा आह्वान किया गया है न्याय के लिए। और हम बात करें इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा शहर में। कोटा शहर में हमारे साथ में गुर्जर समाज के कुछ प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिन्होंने आज जिला कलेक्टर से वार्ता करके इस मामले में न्याय के लिए सरकार के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार मामला क्या था और इनकी क्या मांग है। सीधा आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं पर जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, और अब बात करें हम नाबालिग का दुराचार का मामला सामने आया और उसकी हत्या करके उसकी लाश को भट्टी में जला दिया गया है। किस प्रकार से देखते हैं ऐसे अपराध को और क्या मांग रही है आपकी कलेक्टर से आज? देखो, आज हम ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटड़ी गाँव के पास में जिस तरह जघन्य हत्याकांड हुआ, जो नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसको भट्टी में धकेल दिया जाता है, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इस घटना से पूरे गुर्जर समाज में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के गुर्जर समाज में और अदरवाई में सभी है, किसी बेटी किसी की हो, किसी समाज, किसी जाति मजहब से किसी से हो, इस तरह के घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर वो 6 बजे कंप्लेन दी है थाने में और उसी समय अगर प्रशासन उसकी मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी बच्चे की जान बच सकती थी। पर पुलिस जब उसके जो है अवशेष मिले और अवशेष मिलने के बाद जब प्रशासन जो है प्रशासन को जब उनकी आँख खुली तो जब तक तो सब कुछ ही हो चुका है। आज आप देखिए, एक बकरी भेड़ चलाने वाले की बच्ची के साथ इस तरह का घटना हो जाना और फिर इस दरिंदरों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी से जांच हो गए और तत्काल फास्ट ट्रैक में लेकर और ऐसे केसों को तो महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ही सलटाने चाहिए। दूसरी 3 मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया था कि उस परिवार को सरकार की तरह से 1 करोड़ रुपया सहायता राशि होनी चाहिए। उसको परिवार में किसी को एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और इनको सज़ा होनी चाहिए। इस तरह के अगर अपराध की बात आती है महिलाओं की, तो महिलाओं की जब तक अगर सरकारें इस तरह का ध्यान नहीं देगी तो अपराध तो बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि कई लोग जो है बच जाते हैं। तो इस केसों में कोई बचना नहीं चाहिए, सहयोग करने वाले तक इसमें लपेटे में आने चाहिए, जब इस तरह के केसों में कुछ लगाम लगाया जा सकता है। प्रकार का रोष है, किस प्रकार का दुख है आपने? ये गुर्जर समाज की बेटी नहीं, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की बेटी हो, इस तरह के जघन्य अपराध होते रहेंगे, कोई व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा। ये प्रशासन की ढिलाई है और उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले इस घटना को याद रखे कि फांसी की सजा से कम नहीं होगी। यही सोचकर आज हमने कलेक्टर साहब को, समाज ही नहीं अदर समाज के लोगों ने भी इस बात पर रोष व्यक्त किया है
कि इसमें न्याय होना चाहिए। ये किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की बेटी हो, इस तरह का घृणित कार्य राजस्थान की धरती पर होता है। जो मर्दों की धरती कहने वाले लोग हैं, वो मर्द नहीं, कायरों की धरती है। इस तरह के जुल्म और जाति होएगी तो गुर्जर समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। ये हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमारी मांगों को तत्काल रूप से 1 महीने में जो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, क्योंकि वो बच्ची भेड़ पालन करके अपने परिवार का जीवनयापन कर रही थी, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, उन हत्यारों को तुरंत फांसी की सजा मिले और उनके साथ जितने भी सहयोगी करता हैं उन सबको सजा मिले। यही मांग रखी हमने कलेक्टर साहब के सामने मांग रखी है। जहाँ तक ये मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आपका नाम? राजेश गुजर, जिलाध्यक्ष राजस्थान गुजर महासभा पूर्व कोटा। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार 1 करोड़ रुपए उसको परिवार को मुआवजे की मांगे और साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की मांगे। लगातार जब भी प्रोटेस्ट हुआ है तो ये मांगे उठती रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस प्रकार का जो जघन्य अपराध हुआ है, प्रशासन को आपने ज्ञापन भी दिया है, आपकी मांगे भी रखी है, अगर बावजूद इसके आपकी मांगों पर ध्यान नहीं जाता और अगर प्रशासन इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो आगे समाज क्या करेगा? देखो, आगे समाज चुप नहीं बैठेगी। ये गुर्जर समाज है, ये संघर्षशील समाज है, ये हमारी समाज का मामला है। बाकी हमारी समाज के अलावा भी अगर किसी और समाज से भी अगर ये बच्ची होती तब भी हमारी समाज हमेशा लड़ती है। हमारी समाज हमेशा असत्य के साथ खड़ी रहती है। जहाँ असत्य होता है हमारी समाज सत्य की लड़ाई लड़ती है और सत्य की लड़ाई में कभी पीछे हटने वाली नहीं है। और जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हमारी समाज चुप नहीं बैठेगी और न्याय दिला के ही समाज पीछे हटेगी। आपका नाम? धनराज गुजर चेची, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 29, नगर निगम कोटा। अच्छा, मैं देवा जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार की वारदात करने वाले, इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले, क्रूर आकांता इस वक्त आपको देख भी रहे होंगे, अगर वो इस वक्त आपको देख रहे हैं तो सीधा आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी बात सुनो कि उनके भी माँ, बेटियाँ, बच्चियाँ उनके भी है। अगर जिस तरह का ऐसा है तो वो कोई इंसानियत नहीं है, वो एक नरबख्शी है। वो कोई इंसान की गिनती में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो इंसान थे, वो एक नरबख्शी है। ऐसे नरबख्शी की तो मैं उचित नहीं बोलता हूँ, उनके क्या कहूँ। भी महासभा की तरफ से आपको क्या निर्देश मिले हुए हैं? अभी तो हमारी तो ज्ञापन का यही है, समाज को है यही मिला है। आगे की हम तय करेंगे, रणनीति है। हम सबसे राय समोरा लेके समाज से, सब पंच पटेलों से बात करके अगर हमें मदद नहीं मिलती परिवार को तो हम पूरी जो है समाज एकजुट होकर और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना कि अगर राजस्थान की इस घटना के अंदर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती, गुर्जर समाज द्वारा बड़ा आंदोलन भी आगे इसमें किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना, इनकी मांग है कि परिवार के मुखिया को नौकरी और 1 करोड़ की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उन्हें दी जाए। लगातार बढ़ रहे अपराधों के बाद भी सरकार अभी भी इसमें चिंता पर कोई विषय सरकार का सामने निकल के नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि वहाँ पर जो पुलिस की मौखिक व्यवस्था है और अपराध नियंत्रण शैली है, उस पर भी संदेह खड़ा होता है। भीलवाड़ा के अंदर हुई इस प्रकार की घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। जिस प्रकार से महिला अत्याचारों की बात करें हम तो देश भर के अंदर महिला अत्याचार लगातार देखने को मिल रहे हैं। बाकी हालांकि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, हालांकि इसमें भी प्रोटेस्ट जारी है और अगर इसमें प्रोटेस्ट की बात नहीं मानी जाती है तो आगे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। आप इसी प्रकार से हमारे माध्यम से देखते ही सूचना इंडिया से मैं रविशंकर, कोटा, राजस्थान।